लेंस फार्मूला भी। अगर आवाज़ नहीं की ना तो 1 मिनट में बाहर ले जाऊंगा, टेस्ट ले लूंगा भाई। चॉइस तुम्हारा है, जस्ट इन 1 मिनट भी। ठीक है, मूड तो पीटने का था हाथ वैसे भी, लेकिन चलो कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए लेंस फार्मूला भी। जिस तरह हमने टॉपिक किया था मिरर के अंदर, इमेज का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वहाँ पे प्लस था भाई, याद है? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से मापना है? ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है? दिस इज द लेंस फार्मूला भी। यहाँ पे माइनस साइन आएगा साथ में। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, बस यही था। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हो गया? नेक्स्ट है भाई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। ये पहले भी कर चुके हैं मैग्निफिकेशंस इन मिरर भी, याद है? ये सिर्फ एक रेशो है हाइट का या साइज का भी, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, लिख लीजिए। इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। It is the ratio of size of image to size of a object। इसको स्मॉल m से ही लिखते हैं। किसका रेशो भाई? साइज ऑफ इमेज। इसके लिए सिंपल क्या बना रखा हम लोगों ने? h2 बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए सिंबल है h1। ओके, इसका एक फार्मूला और बनाया था हम लोगों ने मिरर के अंदर, कुछ याद है? m को लिखा था हम लोगों ने ऐसे h2/h1 इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ v एंड u भी। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है भी, ये फर्क है इसमें। कर लोगे? पूरा डेरिवेशंस 12th क्लास के अंदर है, अगर देखना तो वीडियोज़ के अंदर मिलेंगे आपको, 12th क्लास की वीडियो ऑप्टिक्स के अंदर। कि लेंस का पावर क्या है भाई? लेंस दो तरह के हैं भाई, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये है ना भाई। तो कौन सा लेंस कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ज करेगा, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं भाई, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कन्वर्ज और डाइवर्ज की एबिलिटी क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। लिखिए, यही लिखते हैं पावर क्या होती है। लिखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस, it is the ability of lens to converge or diverge the incident beams। converge or diverge the incident beam। इंसिडेंट बीम्स को कन्वर्ज करे या क्या करे? डाइवर्ज करे। ये तो सिंपल डेफिनेशन है इसका। आगे लिखिए, पावर इज, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल किसके लिए होता है? तो ये पावर होती है 1/फोकल लेंथ का फार्मूला होता है इसका भी।
1 बाई फोकल लेंथ। सही है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर भी। किसे लिखते हैं इसको? कैपिटल डी से। जब आप लोग आंखें चेक करवाने जाते हैं, आपको डॉक्टर बोलता है आपको चश्मा लगेगा 0.5। 0.5 क्या है? जब बीच लिखा होता है डी, इसके भी डायप्टर भी। समझ में आ रहा है? आपकी चश्मे जब बोलते हैं आपके आंख का चश्मा लगा हुआ 1.2 का 2 का, ये जो लिखते हैं ना वर्डिंग, इसमें क्या होता है? साथ में डी भी होता है अभी। अगर मैं किसी लेंस में बोल देता हूँ कि आपको चश्मा लगेगा 1.25 का भी डायप्टर का, तो कौन सा लेंस है ये? पावर पॉजिटिव कब हो सकती है? जब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस की होती है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? दे रहा है कौन है भैया ना? दो लेंस है भाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? अरे ये कौन सा है? कौन सा है? कॉन्वेक्स। बीम जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करती है? फोकस से। बीम जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास? अपीयर टू पास थ्रू फोकस भी। यस और नो? तो किस कंडीशन में फोकस पॉजिटिव आ रहा है अभी? ऑप्टिक सेंटर इस तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव। इस तरफ क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो किस लेंस की बात कर रहा है ये? कॉन्वेक्स की। अगर माइनस हो तो पेज नंबर 176 देखिए क्या है। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर obliquely into water. Does light ray bend toward the normal or away from the normals भी? And why? लाइट ट्रेवल कर रही रे टू डेंसर मीडियम में भी, कैसे होगा? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल्स। वाई? बेंडिंग का ओनली वन डिफरेंस है ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट भी, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या आंसर लिखोगे? लिखिएगा अभी। लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू, light bend towards the normal due to changing in the speed of light भी, due to changing in the speed of light। कर लोगे? सेकंड अभी लिखिए। सेकंड में है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, क्या दे रखा है भाई आपको? लाइट कैसे एंटर कर रही है? एयर टू ग्लास। तो कैसे लिखोगे म्यू को? एयर टू ग्लास कितना वैल्यू है? 1.5। सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है भाई? इसको सी ले लूं? कितना है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू क्या होता है, कुछ याद है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन मीडियम भी यही होता है। इन एयर इन मीडियम। मीडियम की निकालनी है तो सी बाई म्यू लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज द सी? 8। म्यू कितना है? 1.5। कितना होगा भाई? v इज इक्वल टू 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। टेबल चेक करो कौन सी है? 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आल्सो फाइंड द मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका म्यू कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा। बताओ किसका भाई? डायमंड की हाईएस्ट होती है, लिखा हुआ 2.42। चेक करो टेबल 1 कितना है? 10.3 देख लो। हाईएस्ट किसका है? डायमंड का भाई 2.42। तो कौन सी डेंसर होगी? हाईएस्ट डेंसर कौन सी होगी? डायमंड होगा। लोएस्ट कौन सा होगा? एयर होगी भाई। सबसे कम किसका है? एयर का भी। कर पाओगे फ्रॉम टेबल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 4 यू आर गिवन केरोसिन
ये कुछ मटेरियल दे रखे हैं अभी, टेबल का क्वेश्चन है ये भी, देख लो कौन कौन से हैं। इसमें आपको चेक करना है किस में स्पीड ज़्यादा होगी भी, जितने ज़्यादा डेंस होगा उतना स्पीड कम मिलेगा आपको भी, यस और नो। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। चेक करो इनमें से किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। एयर, इसमें ऑप्शन है, अरे 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्वेश्चंस के अंदर भी। केरोसिनोल है, वाटर की है, कितने चेक करो एक बार। सबसे कम किसका इनमें से, म्यू। वाटर की तो स्पीड ज़्यादा किसकी में होगी, वाटर में होगी। उसके बाद तो स्पीड सेकंड नंबर पे किसका है, केरोसिन। थर्ड नंबर पे इसका 1.47 है, ठीक है भाई, कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट भाई। म्यू कितना है, 2.42, इसका मतलब क्या है बताओ, कैसे लिखोगे इसको। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये लिखोगे ना, इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड लिख सकता हूं। तो इसको कैसे बोलोगे, ये लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये कितना है 2.42, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, या स्कूल तो लिख दिया। स्पीड लाइट इन एयर लिख दूं भाई, इन एयर, ठीक है। इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ में आ रहा तुम लोगों को क्या बोला गया है? ये बोला कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की स्पीड से 2.42 गुना ज्यादा है भाई। पेज है भाई, पेज नंबर 182। क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर आपका 10.3। पढ़िए क्या है, लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 115 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है भाई, कैसे बनाऊं, ऐसे। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ है, अब देखिए आपको कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस पता होना चाहिए भाई आपको। जो फोकस आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कम चलेगा। 2 फोकस होते हैं इसमें, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। कौन सा यूज करते हैं इसमें, ये वाला यूज करते हैं। इस तरफ लाइट ऐसे जाती है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना आपको भी, ठीक है। कौन सा है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एफ दे रखा है भाई, कितना है 15 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस भी, माइनस इस तरफ होता है भाई। अब लाइट ऐसे पास कराते हैं ना, तो ऐसे यहाँ से पास करती है लाइट भी, कर लोगे। और क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्ड इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस भी। क्या दे रखा है अभी आपको, वी गिवन है अभी, कितना है 10 सेंटीमीटर। कुछ याद आ रहा है इसमें, इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, इस तरह बनती है, पीछे कहाँ बनती है, इस तरफ पीछे, तो यहाँ बनती है ना, यहाँ बनती होगी। तो प्लस की माइनस की, माइनस में, सही है। क्या निकालना है, यू निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, एम भी निकालना भाई। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पुटिंग द वैल्यूज भी। -15 1/v प्लस हो गया 1/10 भी, सही है कि नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 और -1/10 भी। अच्छा भी दे रखा है, सॉरी गलत हो गया अभी, कितना आएगा यहाँ से चेक करोगे, v दे रखा है -10 भी -u, सही है। तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15 भी, सही है। तो कितने एलसीएम हुआ 30, तो -3 + 2 तो -1/30, तो u बराबर है -30 सेंटीमीटर्स भी।
-30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो आपको m और निकालना है अभी। m का फार्मूला क्या बनेगा? सिंपल है अभी, m इज इक्वल टू v बाई यू। v कितना है? -10 -30 प्लस 30 -30 भी कितना आंसर हुआ? इट इज़ 1/3 भी। सिंपल आंसर है, कर लोगे? प्लस की माइनस, तो पहले h1 गिवन है भाई। h1 कितना है? प्लस का 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ प्लस क्यों? फोकस तो यहाँ पे भी होता है इसका, लेकिन लाइट यहाँ से पास करती है अभी, याद है? तो क्या आएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर। और क्या है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है 15 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस भी, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रखा जाता है अभी। बैठो भाई, क्या निकालना है? फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशंस भी। वी निकालो पहले तो जल्दी से यहाँ से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकता हूँ, पुटिंग द वैल्यूज भी। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? 1/10 माइनस 1/15 हो गया। कितना एलसीएम हो गया? 30। 3 माइनस 1 2 1/30। तो v का वैल्यू कितना भाई? 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? m का वैल्यू कितना? h2/h1, पुटिंग द वैल्यूज v/u। h2 निकालना है, h1 कितना है भाई? 2। व्हाट द वैल्यू ऑफ v? 30। u -15। आंसर इज व्हाट? -4। सही है। -4 कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट नीचे बन रहा हो, तो भी पॉसिबिलिटी है -4 तो भी बनेगा। यस और नो? बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो कैसे बुलाओगे? नीचे कौन सी इमेज बनती है? रियल है कि वर्चुअल? रियल है। नीचे कौन सी बनती हैं? रियल। वर्चुअल तो खड़ी सीधी होती हैं। यस और नो? तो नेचर क्या होगा? रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, कहाँ बन रही है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से। सिंपल आंसर कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम भाई? बाकी नेक्स्ट